Hello dear friends, good morning to all of you. Welcome to e-learning class carried out by TV Patel Higher Secondary School. As you know that the present scenario that is very bad for us as far as COVID situation concerned to humanity, that is a pandemic, and in that connection we have been delivering to all of you e-learning, मतलब घर पे भी बैठ के आप स्टडी कर सकते हो। स्कूल की ओर से पूरी व्यवस्था की गई है, सब सब्जेक्ट में सारे टीचर्स पढ़ाते हैं आपको। एक और बात खास करके मैंने जो ब्लैक बोर्ड पे लिखा है, सब्जेक्ट है SPCC। पहले तो टेक्स्ट बुक लेके अच्छी तरह से बैठ जाओ। जब आप ये वीडियो लाइव देख रहे हैं या बाद में देखेंगे तो SPCC की टेक्स्ट बुक या तो नोटबुक, दोनों में से एक आपको अपने पास रखनी है सामने। और इसमें जो मैं आपको बात बताने वाला हूँ, whatever I am going to deliver to you today, that is very significant, very important for you. Keep in mind. If you are reading the newspaper or any media, you might come across to the announcement referred by the government for the students studying in 11th standard and 12th standard। वो अनाउंसमेंट क्या थी वो पहले मैं आपको बताऊंगा। It is a beneficial part for you, especially listen for 12th standard students. Keep in mind, कोविड की सिचुएशन के हिसाब से, ये महामारी जो फैली है इसके हिसाब से विद्यार्थियों के हित में गवर्नमेंट ने डिसाइड किया है, गुजरात गवर्नमेंट क्या डिसाइड किया है, 30% सिलेबस दोनों 11th स्टैंडर्ड और 12th स्टैंडर्ड दोनों स्टैंडर्ड में जो स्टूडेंट्स पढ़ रहे हैं उनके लिए 30% कोर्स, इसको बोलते हैं कट किया है। लेकिन कैसे कट किया है वो समझने की बात है, तो ये मैं आपको समझाने के लिए जा रहा हूँ और इसको ध्यान में रखते हुए आपको प्रिपरेशन करनी है। इसमें क्या है कि जो सिलेबस में से कट किया जाएगा वो बोर्ड की एग्ज़ाम में डेफिनेटली दैट यू आर नॉट गोइंग टू फेस इन बोर्ड एग्जामिनेशन। कीप इन माइंड दिस पॉइंट और अच्छी तरह से समझ लीजिए कि आपको क्या पढ़ना है, कैसी तैयारी करनी है और कौन कौन से मुद्दे होंगे जो मुझे प्रिपेयर करना है। यू वॉन्ट फॉलो हैफेजेडली हियर द प्रिपरेशन। तो मैं जो बताने जा रहा हूँ वो पहले 12th स्टैंडर्ड स्टूडेंट्स के लिए, जैसे कि आप जानते हैं, 2 पार्ट है। पार्ट 1 that is defined as commercial correspondence। 11th स्टैंडर्ड में आप पढ़ के आए, आपको अच्छी तरह से पता है। पार्ट 2 जो है उसको डिफाइन किया जाता है SP यानी सेक्रेटरियल प्रैक्टिस। जब ये कट ऑफ नहीं हुआ था कोर्स सिलेबस तब ये पूरा पोर्शन था, लेकिन यहाँ बहुत सारे मुद्दे वो 30% के हिसाब से, 30% के हिसाब से निकाल दिए। तो पहला पार्ट के लिए ये मैं आपको बताने जा रहा हूँ। कीप इन माइंड एंड हैव ए पेन इन योर हैंड, नोटबुक और टेक्स्ट बुक, और इसमें आप टिक मार्क कर दीजिए। और इसके हिसाब से देखो, आपको सारे यूनिट्स पढ़ाएंगे,
समझ लो अच्छी तरह से। पढ़ाने का मतलब ये नहीं है कि वो एग्ज़ाम में आएगा। जितने मुद्दे जो है वो इंक्लूड किए हैं, वही मुद्दे पे आपको अटेंशन देना है और प्रिपेयर करना है अपने आप को। मैं जो बताने जा रहा हूँ वो यूनिट वाइज बताने जा रहा हूँ, और यूनिट में से कौन से मुद्दे निकाले कौन से नहीं निकाले, वो दोनों चीज़ें में से मैं एक चीज़ बताऊँगा, कौन से मुद्दे एक्सक्लूड किए। एक्सक्लूड का मतलब समझते हो? एक्सक्लूड, एक्सक्लूड का मतलब है निकालना, ओमिट करना। एक्सक्लूड का मतलब ओमिटेड, जिसको आपको पढ़ना नहीं है, इसके बारे में प्रिपरेशन नहीं करनी है। इंक्लूड का मतलब होता है समावेश, जो आप उसके लिए प्रिपेयर करेंगे, तैयारी करेंगे और अच्छी तरह से एग्ज़ाम देंगे। मैं मित्रों एक बात बताने जा रहा हूँ कि SPCC सब्जेक्ट जो है बहुत ही सिंपल एंड स्ट्रेट फॉरवर्ड है। थोड़ी सी प्रिपरेशन करेंगे, अच्छे मार्क्स आएंगे। यू विल गेट गुड मार्क्स एज फार एज 2 पार्ट्स कंसर्न हियर, पार्ट 1 पार्ट 2। पार्ट 1 में जैसे आप जानते हैं 12th स्टैंडर्ड स्टूडेंट्स के लिए बहुत सारे लेटर्स है, 25 मार्क के लेटर्स है, 25 मार्क्स ऑफ लेटर यू नो, एंड आउट ऑफ 25 यू मे हैव 24, 23, 20 इफ यू डिलीवर इन अ बेस्ट वे। ओके, तो ये पार्ट 1 में जो है वो CC है। अच्छी तरह से नोट कर लीजिए हाँ, इसके हिसाब से ही। और इसके बाद मैं आपको एक व्हाट्सएप भी करने वाला हूँ, फ़ोटो शूट करके आपको मैं भेजूँगा। लेकिन पहले समझ ले, जैसे कि आप CC में जानते हैं 1 से 6 यूनिट है। बैंक कॉरस्पॉन्डेंस, कॉरस्पॉन्डेंस विद गवर्नमेंट। सेकंड यूनिट है कॉरस्पॉन्डेंस विद गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स, पब्लिक सर्विसेज एंड लोकल ऑर्गेनाइजेशंस। नंबर 3 है इंटर डिपार्टमेंटल एंड एम्प्लॉय रिलेटेड कॉरस्पॉन्डेंस। नंबर 4 है, यूनिट का नाम बता रहा हूँ मैं, इंश्योरेंस लेटर्स। और नंबर 5 है ई कम्युनिकेशन। नंबर 6 है प्रेजेंटेशन स्किल्स। तो ये 6 यूनिट, ये 6 यूनिट में से पहली बात समझ लो कि बोर्ड की एग्जाम में नंबर 4 यूनिट, नंबर 4 समझते हैं, नंबर 4 इसको निकाला गया है पूरी तरह से। मीन्स यू आर नॉट गोइंग टू प्रिपेयर नंबर 4 यूनिट फ्रॉम CC सेक्शन, नंबर 4 यूनिट। इसका नाम है इंश्योरेंस लेटर्स। कीप इन माइंड एंड राइट इट डाउन, टिक मार्क देयर। इंश्योरेंस लेटर्स जो है वो एग्ज़ाम में नहीं आएगा डेफिनेटली 100%। ये बोर्ड ने तय किया है, गुजरात गवर्नमेंट ने तय किया है, तो ये बोर्ड टेस्ट से निकाला गया है। आर यू क्लियर विद द कॉन्सेप्ट हियर, व्हाट आई एम डिलीवरिंग, व्हाट आई एम टेलिंग यू? नंबर 4 CC, ये जो पहला पार्ट है CC में से ये नंबर 4 यूनिट जो है पूरी तरह से निकाला गया है। ओके, मैं यहाँ जो आपको बताने जा रहा हूँ वो एक्सक्लूड किए हुए मुद्दे ही बताऊंगा, और एक्सक्लूड किए मुद्दे जब आप टिक कर देंगे, इसका मतलब क्या हुआ कि बाकी रहे जो मुद्दे हैं वो आपको प्रिपेयर करने हैं। मैं आपको यहाँ पॉइंट वाइज बताऊंगा कि इस यूनिट में से ये, जैसे कि पहला यूनिट होता है तो इसमें नंबर 1 आता है, और इसके हिसाब से 1.2, 1.3, 1.4 ऐसे कोई भी यूनिट है। दूसरा नंबर का है तो नंबर 2 आगे होता है, तीसरा नंबर का यूनिट है आगे नंबर 3 होता है, ऐसे 4, ऐसे क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में 6 यूनिट पढ़ते हैं आप। तो पहले मैं तो आपको ये सजेस्ट कर रहा हूँ कि आप नोटबुक में लिख ले, यूनिट का नाम लिखो, और बाद में सामने जो मैं सूचना देता हूँ वैसे आप फॉलो करो। और बाद में जो लिखकर जो आपके पास जो टेक्स्ट बुक है इसमें टिक कर देना है अच्छी तरह से, और आपको वो प्रिपेयर नहीं करना है। बाकी जो मुद्दे रहे वो आपको प्रिपेयर करने हैं। आर यू क्लियर? ओके, तो ये मैंने पहले बताया 12th स्टैंडर्ड स्टूडेंट्स के लिए कि CC का जो पार्ट है इसमें नंबर 4 बिल्कुल निकाला गया है।
इंश्योरेंस लेटर्स, यू वांट प्रिपेयर इट, कीप इन माइंड। अब बात करते हैं मुद्दे की कि कौन कौन से मुद्दे निकाले गए, आपको वो सिर्फ वहाँ पे इसमें मैं बताऊँ आपको पहला, दूसरा और तीसरा 3 यूनिट सीसी में। हाँ, बैंक कोरेस्पोंडेंस, कोरेस्पोंडेंस विद गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स, पब्लिक सर्विसेज एंड लोकल ऑर्गेनाइजेशंस। नंबर 3 इंटर डिपार्टमेंटल एंड एम्प्लॉय रिलेटेड कोरेस्पोंडेंस। ये तीनों यूनिट में से एक भी मुद्दा नहीं निकाला, मीन्स you will be prepared for these units in well mannered। सारे मुद्दे ये तीनों यूनिट के आपको तैयार करने हैं, इसमें से कोई भी मुद्दा ओमिट नहीं किया गया। तो ये बात समझ लो, एक भी मुद्दा नहीं निकाला, नॉट अ सिंगल पॉइंट इज ओमिटेड देयर, कीप इन माइंड। यू आर गोइंग टू, इट मीन्स दैट द होल यूनिट, नंबर 1, नंबर 2 एंड नंबर 3, 1, 2 एंड 3, ये तीनों यूनिट आपको तैयार करने हैं। 4 महीने बताया, वो कंप्लीटली निकाला गया है, दैट इज ओमिटेड फ्रॉम योर कोर्स ऑफ योर कोर्स। ओके, सो इंश्योरेंस लेटर्स वो निकाला। नंबर 5 की बात बताऊँ, नोट कर लो, ई कम्युनिकेशन। ई कम्युनिकेशन में जैसे कि मैंने बताया ये 6 यूनिट है। नंबर 6 उसका जो रैंक बनता है वो 6, सॉरी नंबर नंबर 5 ई कम्युनिकेशन। इसमें एक मिनट बंद कर दो तो ओके। नंबर 5 बाद में, नंबर 6 की बात सुनो। नंबर 6 में 6.4 एंड 6.6, ये दोनों 6.4, 6.6 ये बिल्कुल आपको प्रिपेयर नहीं करने हैं, एक्सक्लूड किए गए हैं। 6.4, 6.6 ई कम्युनिकेशन वाला जो है वो मैं आपको बताऊंगा बाद में। ई कम्युनिकेशन वाला जो नंबर 5 यूनिट है वो मैं आपको जब ये व्हाट्सअप करूंगा तो इसमें आप नोट डाउन कर लेंगे, क्योंकि मैं इन्हें यहाँ टिक नहीं किया है, नहीं बताया है। लेकिन आप घबराइए मत, मैं आपको भेजूंगा डेफिनेटली। ई कम्युनिकेशन में कौन से मुद्दे हैं, बराबर है। ई कम्युनिकेशन में मैं आपको बताऊँ, एक बात समझ लो, यहाँ ही बता देता हूँ आपको मैं। ई कम्युनिकेशन में ओके 12th तो नंबर जो है वो 5 की बात बता रहा हूँ, SPCC में। हाँ, नंबर 5 तो इसमें ई कम्युनिकेशन में हाँ एक भी मुद्दा नहीं छोड़ना है, मतलब दैट यू विल प्रिपेयर कंप्लीटली। आई फाउंड इट ओके। आर यू क्लियर विद द पॉइंट हियर? नंबर 5, नंबर 1 पहला यूनिट, नंबर 2 दूसरा यूनिट, नंबर 3 तीसरा यूनिट, नंबर 5 ये 4 यूनिट नॉट अ सिंगल पॉइंट इज ओमिटेड, ये पूरी तरह से आपको तैयार करना है। ओके, द पॉइंट इज क्लियर नाउ। नंबर 6 में मैंने लिखा 6.4, 6.6 ये आपको तैयार नहीं करना है। तो ये सीसी की बात कंप्लीट हो गई। अब पार्ट 2 में जाते हैं। तो पार्ट 2 जैसे आपको समझना है, इसको सेक्रेटरियल प्रैक्टिस बोलते हैं, SP, सेक्रेटरियल प्रैक्टिस। इसमें पहला यूनिट जो है, नोट डाउन कर लो, इश्यू ऑफ शेयर्स। इसमें से कौन कौन से? नंबर 1, तो नंबर 1 यूनिट है, तो जो भी मुद्दा निकालते हैं इसमें नंबर 1 करके पॉइंट आपको दिखाना है। 1.1, 1.3, 1.6 मैं कोमा करके आपको बता रहा हूँ, ये पॉइंट है 1.6, 1.8.3। मतलब ये कैसे होता है कि कोई मेजर मुद्दा होता है, इसमें सब
पॉइंट होते हैं, सब में भी सब पॉइंट होते हैं, तो ये ऐसे 3 फिगर में आते हैं 1.8.3। आर यू क्लियर? 1.8.3 और एक है 1.8.4। तो ये पहले यूनिट में से आपको एक्सक्लूड करना है। कीप इन माइंड इश्यू ऑफ शेयर्स। नंबर 2 ट्रांसफर एंड ट्रांसमिशन ऑफ शेयर, दूसरा यूनिट। इसमें से कौन से मुद्दे निकाले? 2.3, 2.5, 2.3, 2.5 ट्रांसफर एंड ट्रांसमिशन ऑफ शेयर। जो इसके अलावा जो भी मुद्दे हो आपको तैयार करने होंगे। मैं सिर्फ आपको कौन से मुद्दे एक्सक्लूड किए, मतलब निकाले गए, वही बताता हूँ। इसके मतलब ये हुआ कि जो दूसरे मुद्दे हैं वो आपको प्रिपेयर करने हैं। ओके, नंबर 3, तीसरा जो मतलब टाइटल है यूनिट का वो डिबेंचर है। तो डिबेंचर में कौन कौन से निकाले हैं? 3.4, 3.5 एंड 3.6। नंबर 4 मेंबरशिप। नंबर 4 मेंबरशिप में कौन से मुद्दे? 4.2, 4.3। नंबर 5 डायरेक्टर्स ऑफ ए कंपनी, नोट डाउन कर लो। इसमें इतने सारे मुद्दे। नंबर 5 में 5.4, 5.4, 5.5, 5.6, 5.7.2, ये 5.7.3, इतने जो है वो 5th यूनिट में से आपको ओमिट करने हैं। नंबर 6 यूनिट है द मीटिंग्स ऑफ द कंपनी, नोट डाउन कर लो। इसमें कौन से मुद्दे निकालेंगे? 3 मुद्दे हैं इसमें। 6 यूनिट का जो बात एसपी में कर रहा हूँ, मीटिंग्स ऑफ द कंपनी। 6.2.1 ये एक है, 6.2.2 ये 2 है, दूसरा पॉइंट। 6.3, 6.2.3, तो ये 3 आपको ओमिट करना है। और लास्ट यूनिट जो रहा 7th, तो 7th के बारे में बताऊँ, वो नोट कर लो। इसमें 7.2.3.2 ये 4 फिगर में है, मतलब ये मुद्दा आपको ओमिट करना है। दूसरा है 7.2.4.2। तो ये मैंने आपको बताया कि रिडक्शन ऑफ कॉस्ट 30%, ये टोटल मिला के 30% होता है, वो गवर्नमेंट ने तय किया है और निकाला गया है। इसके अलावा जो मुद्दे रहते हैं वो आपको प्रिपेयर करने हैं अच्छी तरह से, और अच्छी तरह से समझ लो और टिक कर लो। हो, इसमें कुछ भी गलती नहीं होनी चाहिए। और मैंने सारे सिलेबस के बारे में बताया 12th स्टैंडर्ड के। 5वां यूनिट जो होता है वो जो मैं बताऊँ कंप्लीट फुली प्रिपेयर करेंगे। सीसी में वंस अगेन 1, 2, 3 एंड 5 ये टोटली प्रिपेयर करना है। इसमें से कोई भी मुद्दा नहीं निकाला गया। 6 में से वो निकाला गया 6.4, 6.6, और एक यूनिट नंबर 4 इंश्योरेंस लेटर्स, वो आपको ओमिट करना है। ओके, विश यू ऑल द बेस्ट फॉर योर board examination and prepare according to the syllabus. Thank you very much.